नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। हाँ, कहानी सुनने से पहले एक बात कहूँगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मित्रों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है बंटवारा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था तेजराम और छोटे भाई का नाम था भोलाराम। अपने नाम के अनुसार बड़ा भाई स्वभाव से ही तेज और चालाक था और छोटा भाई भोलाराम भोला और सीधा था। दोनों के पिताजी की मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी और कुछ दिन पहले माँ भी जल बसी। माँ के जाने के बाद उन दोनों के पास तीन चीज़ें बची थी, एक कंबल, एक भैंस और एक फलदार पेड़। माँ के जाने के बाद तेजराम के मन में लालच आ गया और वह भोलाराम से बोला, भोला, हमारी माँ तो चली गई, अब हमें तीनों चीजें आपस में बांट लेनी चाहिए। ठीक है भैया, जैसा तुम ठीक समझो। ये जो भैंस है मुंह से लेकर आगे के पैर तक तुम्हारी और आगे के पैरों से पूंछ तक मेरी, और ये जो पेड़ है जमीन से लेकर तने तक तुम्हारा और उसके ऊपर का हिस्सा मेरा। भोलाराम ने सारी बातें मान ली। दिन में तो दोनों काम पर चले जाते थे तो भोलाराम कंबल का उपयोग नहीं कर पाता था और कंबल वैसे ही रखा रह जाता था। रात में तेजराम कंबल को लेके सो जाता था और भोलाराम को ऐसे ही रात काटनी पड़ती थी। फिर सुबह शाम भैंस को चारा भोलाराम खिलाता था और दूध दोहकर तेजराम ले जाता था। उसी तरह पेड़ को खाद पानी भोलाराम डालता था और फल तेजराम ले जाता था। इसी तरह कुछ दिन तक तो चलता रहा। भोलाराम परेशान हो गया था और एक दिन गांव के मंदिर में उसे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति मिले। क्या बात है भोलाराम, कुछ दिनों से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं काका, जब से माँ गई है तब से परेशान हूं। भोलाराम ने सारी बातें काका को कह सुनाई। भोला, चिंता मत करो, दिमाग और हिम्मत से काम लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। इसके बाद काका ने भोलाराम को कुछ बताया और भोलाराम घर आ गया और सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह होते ही वह उठकर और कंबल को लेकर गांव के तालाब में आ गया और उसे डुबोकर गीला कर दिया। उसके बाद शाम को जब तेजराम आया और उसने कंबल को गीला देखा, वह गुस्से से बोला, भोला, तुमने यह कंबल को गीला क्यों कर दिया? भैया, तुमने ही तो कहा था कि दिन में कंबल मेरा है, अब मैं जो चाहे करूं। यह बात सुनकर तेजराम कुछ नहीं कह पाया और उसे पूरी रात बिना कंबल के सोना पड़ा। दूसरे दिन सुबह जब तेजराम दूध निकालने जा रहा था तो भोलाराम ने भैंस को जोर से डंडा मारा, जिससे भैंस बिगड़ गई और उसने तेजराम को लात मार दी, जिससे तेजराम को चोट लग गई और वह गुस्से से बोला, ये क्या कर रहे हो भोला? देख नहीं रहे कि मैं दूध दोह रहा हूं? तुम्ही ने तो कहा था कि भैंस आगे से मेरी है, अब मैं चारा खिलाऊं या डंडे, मेरी मर्जी। फिर तेजराम कुछ नहीं कह सका। इसी तरह जब तेजराम पेड़ के फल तोड़ने गया था तो भोलाराम भी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने लगा। उसे पेड़ काटते देखकर तेजराम बोला, ये क्या कर रहे हो भोला? पेड़ क्यों काट रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था कि यह पेड़ जमीन से लेकर तने तक मेरा है और मुझे लकड़ी की जरूरत है, इस पेड़ को काटकर मैं बेच दूंगा। तेजराम यह सुनकर डर गया और उसने किसी तरह भोलाराम को पेड़ काटने से रोक लिया। पर अब उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होने लगा। जब दोनों भाई झगड़ रहे थे तभी पीछे से एक आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो आपस में? मौसी, तुम कब आई?
आई तो बहुत देर की हूँ, पर तुम दोनों का झगड़ा देखकर बाहर ही खड़ी रह गई। कुछ ही दिन बीते हैं मेरी जीजी को गए हुए। सोचा दोनों बच्चों को देखाऊं कैसे होंगे वो दोनों, पर आकर क्या देखती हूँ कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ है? भोला राम ने सारी बातें कह सुनाई। क्यों रे तेजराम, तू तो बड़ा चालाक निकला। तुझे जरा सा भी डर नहीं है कि तू आज भोला राम के साथ गलत कर रहा है? वो कल भी तेरे साथ होगा। तू यह भूल गया कि भोला के सिवा तेरा इस संसार में कोई नहीं है। कल के यदि तुझे कुछ हो गया तो भोला ही सबसे पहले तेरे काम में आएगा। माँ बाप के जाने के बाद तुझे ही इसका ध्यान रखना चाहिए था, और तू इसके साथ चालाकी कर रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। इसी तरह मौसी ने तेजराम को खूब समझाया। तेजराम को भी समझ में आ चुका था कि वह गलत कर रहा है। उसने तुरंत भोला राम से माफ़ी मांगी। हाँ मौसी, तुम सही कह रही हो। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दो भोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अच्छा हुआ जो मौसी तुम समय पर आ गईं। इसी तरह तेजराम ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही नई कहानी लेकर आऊँगी।